पीवीसी वोटर आईडी कार्ड ये हमें प्रिंट करके कैसे मंगाना है। अगर आपके पास में नया वाला पीवीसी वोटर कार्ड नहीं है तो अच्छी बात ये है कि आप ऑनलाइन तरीके से बुक करके अपना एक नया पीवीसी वोटर कार्ड मंगा सकते हो। पोस्टमैन के माध्यम से आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है votereci.gov.in। तो हमारे सामने जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, लेकिन पीवीसी वोटर कार्ड अगर आपको मंगाना है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 8 आपको भरना होगा। लेकिन फॉर्म नंबर 8 अगर आपको भरना है तो उससे पहले इस पोर्टल के अंदर लॉगिन करना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और पहले से अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, जिसपे आप क्लिक करोगे। नहीं तो साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लेना है और उसके बाद में लॉगिन कर जाओगे। तो जैसे कि हम अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा। वो जो कोड है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें फॉर्म नंबर 8 भरना है, तो इसके लिए हम इस फॉर्म का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अपना जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो हमें दर्ज करना है। तो पुराना वोटर कार्ड आपके पास में होगा, उस पर आपको देखना है कि फोटो के जस्ट ऊपर जो नंबर आपका होता है, जिसे ईपिक नंबर भी कहा जाता है, वो वहां से आपको देख करके दर्ज करना है। तो यहाँ पर हम अपना जो ईपिक नंबर है दर्ज करेंगे और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वोटर कार्ड के रिकॉर्ड से फेच होकर के आ चुकी है। हमें यहाँ पर सिलेक्शन करना है और इसके बाद में दिए गए ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगेन एक पॉपअप आएगा जहां पर आप सभी को बताया गया है कि कौन सी सर्विस को आपको एक्सेस करना है। देखो, अगर कोई करेक्शन यहाँ पर कर रहा है तो करेक्शन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपको अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई चेंजेस करना है तो वो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अगर शिफ्ट करना है दूसरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, अगर अपने वोटर कार्ड को आप ले जाना चाहते हो तो वो ऑप्शन दिया गया है। लेकिन ये दोनों हमें काम नहीं करने हैं। हमें अपना जो वोटर आईडी कार्ड है दोबारा से प्रिंट करके मंगवाना है बिना कोई करेक्शन करे हुए। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इशू ऑफ रिप्लेसमेंट ईपिक विदाउट करेक्शन, क्योंकि हमें केवल प्लास्टिक का वोटर आईडी कार्ड चाहिए। तो हम इस पे टिक करेंगे और इसके बाद में ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अच्छी बात यह है कि इस प्रोसेस के अंदर आपका जो फॉर्म है वो पहले से ही मोस्टली चीजें भरी होती हैं। इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि आधार नंबर अपडेट करने के लिए कहा जाएगा, तो ये हमें जरूर कर लेना है, क्योंकि आधार आज की डेट में हर जगह पे लिंक हो रहा है, पैन कार्ड से हो या किसी भी चीज से हो। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे। इसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें अपना जो फोन नंबर है जिसपे पोस्टमैन हमें कॉल कर सके वो यहाँ पर डाल देना है। ईमेल आईडी भी अपडेट कर लेना है, जिससे कि फ्यूचर के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नोटिफिकेशन हो वो हमें मिल पाए। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें हमने अपडेट कर दी हैं। अब आप पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ रिप्लेसमेंट ईपिक विदाउट करेक्शन का, जिसके अंदर आप देखोगे कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि आपको सिलेक्शन करना है कि भाई अपना वोटर आईडी कार्ड आप दोबारा से क्यों मंगवाना चाहते हो। उसका आपको वैलिड एक रीजन देना है। देखो, अगर आप यहाँ पर लोस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो ये जो ऑप्शन है, जैसे कि आपका जो है वोटर आईडी कार्ड है कहीं खो गया है, तो ऐसे के अंदर क्या होता है आप इसे सेलेक्ट करके जेन्युइन रीजन बता सकते हो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप लोस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो उस केस में सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट मिसिंग की जो रिपोर्ट है, जो एफआईआर है, वो रजिस्टर करने की जरूरत होती है, जो कि हालांकि आज की डेट में आप घर बैठे ही कर सकते हो यूपी कॉप एप्लीकेशन को यूज करके। इससे पहले हमने वीडियो बना रखा है। तो अगर किसी का खो चुका है तो डॉक्यूमेंट खोने की दशा में आपको रिपोर्ट तो जरूरी करना चाहिए। लेकिन जैसे कि हमारे केस में है ये कि हमारे पास में पहले से वोटर आईडी कार्ड मौजूद है, लेकिन वो जो वोटर आईडी कार्ड हमारा पुराना वाला है, तो उसके लिए यहाँ पर एक तो ऑप्शन मिलता है म्यूटिलेटेड वाला। ये जो ऑप्शन है अगर आप सेलेक्ट करते हो तो इसके अंदर पुराना जो वोटर आईडी कार्ड है ये आपको रिटर्न करना होगा जब आपका वोटर आईडी कार्ड आएगा बीएलओ के माध्यम से या फिर पोस्टमैन के माध्यम से। तो ये भी ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है पुराना भी सही है, लेकिन हमें गवर्नमेंट से नया वाला कार्ड चाहिए। तो भाई मेरे केस में जैसे मैं निंजा टेक्निक यूज करने वाला हूं, तो उस केस में हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रीजन बियॉन्ड कंट्रोल लाइक फ्लड, फायर, अदर नेचुरल डिजास्टर। तो इसके अंदर बेसिकली है ये कि जैसे कि मान लो कभी भी आग लग गई, कोई भी चीज हो गई, नष्ट हो गया, जिसमें कि हम यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें कोई एफआईआर की कॉपी भी देने की जरूरत नहीं है और पीवीसी वोटर कार्ड बिना हमें कोई तामझाम के मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आता है डिक्लेरेशन का पेज, जिसमें कि जहां से भी आप ये फॉर्म भर रहे हो, अपना जो स्थान है उस प्लेस का जो नाम है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। आप अपना गांव का नाम या फिर अपने तहसील का नाम यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन के बाद में आएगा सबमिशन का पेज, जिसके अंदर ये जो एप्लीकेशन है इसका एक कैप्चा कोड दिखेगा। ये जो कैप्चा कोड है सेम आपको यहाँ पर दर्ज करना है और प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि 2 मिनट के अंदर ही हमने ये जो पूरा प्रोसेस है कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं होती है। हमें फॉर्म को भेजना है, इसके लिए ई
साइन सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को आधार के जरिए ई हस्ताक्षर करने होंगे कि हाँ हमने ही ये एप्लीकेशन फिल किया है। तो आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है, लेकिन ये ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपके आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लगा होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाओगे। तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के ओटीपी आएगा, वो जो ओटीपी है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद में एक स्लिप आपको जनरेट होती है, जो कि डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी जो पावती स्लिप है उसे डाउनलोड करके अपने पास में रख सकते हो। देखो यहाँ पर पीवीसी वोटर आईडी कार्ड के अंदर पैसे कोई गवर्नमेंट अभी नहीं लेती है। जैसे कि आधार कार्ड में अगर आपको लेना है तो 75 रुपए की फीस आपको पे करनी होती, पैन कार्ड लेना तो उसमें भी 50 रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन ये जो पोर्टल है अभी खासियत ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोबारा से कोई पैसे भी चार्ज नहीं करता है, तो इसका आप फायदा उठा सकते हो अगर आपके पास में नया वाला पीवीसी वोटर आईडी कार्ड नहीं है। आगे चल करके हो सकता है इसके भी पैसे पड़ने लगे। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि भाई बुक तो कर दिया, अगर मान लो कल को हमें कार्ड नहीं मिलता है तो उस केस में क्या करना है। तो देखो यहाँ पर बता दूं कि 15 से 20 दिन का समय लगता है अगर आप अर्बन क्षेत्र से हो। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ये समय 30 दिन तक का हो सकता है आपका वोटर आईडी कार्ड डिलीवर होने में। लेकिन कई बार क्या होता है कि वोटर आईडी कार्ड कुछ क्षेत्र के अंदर इलेक्शन का काम चल रहा होता है तो जल्दी भी मिल जाता है और कुछ केसेस के अंदर डिले भी हो सकता है, जो कि मैक्सिमम 3 महीने तक का हो सकता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि कभी भी अगर आपको अपना स्टेटस जानना हो कि हमारा जो कार्ड है वो अभी जनरेट हुआ है, प्रिंट होकर के आया कि नहीं आया, तो इसके लिए यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप सभी से यहाँ पर एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर मांगा जाएगा। आप यहाँ पर दर्ज करोगे, सबमिट करोगे तो आप सभी के सामने जो भी स्टेटस होगा वो आ जाएगा। जैसे कि जस्ट हमने अभी फॉर्म को भरा है तो यहाँ पर सबमिटेड आ रहा है, तो मेरी तरफ से सबमिट हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप है वो अभी पेंडिंग है। हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कितने स्टेप हैं जो कंप्लीट होना पेंडिंग है। तो ये भी आपकी इंफॉर्मेशन काफी काम आएगी। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो फॉलो कर लेना। गुड बाय, जय हिंद।